हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु हमें जीवित रखता है, संभाल के रखता है और हमें आशीष और हमें बरकत देता है। प्रियो, मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के गहरे प्रेम और उसके अनुग्रह में बने होंगे। प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज के इस रात में मैं एक बहुत छोटा सा शॉर्ट मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आज जब मैं एक जगह संगति के लिए गया और मैं वहाँ पर वचन का प्रचार कर रहा था, तो उस समय पर प्रभु ने मेरे मन में एक वचन डाला और मैं चाहता हूँ कि उस वचन के द्वारा मैं आप सबों से बातचीत करूँ। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मैसेज है, विशेषकर उन लोगों के लिए है जो आजकल के माहौल को देख कर के डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन और परेशान हो रहे हैं। जी, आप समझिए इस बात को कि आजकल का माहौल कुछ इस प्रकार का माहौल हो चुका है कि लोग अब बाहर संगति करने के लिए भी जा रहे हैं तो उनके अंदर एक अलग सा डर बैठा हुआ है, एक घबराहट बैठी हुई है कि अरे कोई कहीं पकड़ करके मुझे जेल में ना बंद कर दे, धर्मांतरण का आरोप ना लगा दे। कई प्रकार के ऐसे सवाल मन के अंदर पैदा हो रहे हैं। लेकिन आज मैं उन सबों के लिए, चाहे वो प्रभु के सेवक हैं या फिर एक अच्छे सामर्थ्य विश्वासी हैं, अगर आपके मन के अंदर यह डर बैठा हुआ है कि आप सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे, कोई पकड़ लेगा, आपको जेल में बंद करा देगा, ये समस्याएं आपके जीवन के अंदर हैं, तो इस साल के अंत तक, आज 30 तारीख है और 30 तारीख के आप कल 31 तारीख, कल लास्ट दिन है 2022 का। 2022 के लास्ट दिन में मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का यह डर हमेशा हमेशा के लिए इस साल के साथ साथ खत्म करें। और जब नए साल की नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो एक बहुत जबरदस्त आशीष परमेश्वर आपके जीवन में देगा। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आज का मैसेज मेरा विशेषकर उन लोगों के लिए है जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, न जाने क्या होगा। 2023 में प्रियो बहुत सारी घटनाएं घटने वाली हैं। उन घटनाओं का सामना करने के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां आने वाली हैं, विशेषकर मसीह लोगों के ऊपर। तो उन सारी चीजों को जानने के लिए मैं आपको कल दिन में 31 तारीख में कल दोपहर के समय में आपको एक 15 से 20 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा और बताना चाहूंगा कि कौन कौन सी दिक्कतें आपके जीवन में आने वाली हैं। लेकिन आज के 7-8 मिनट की वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर जा रहे थे, अपने चेलों के साथ में जा रहे थे। बाइबल हमें ऐसा बताती है, मरकुस की पुस्तक उसका 9 अध्याय और हम उसका 27 वचन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ ये बात कही थी। देखिए, अभी अंधे पुकारते हुए यीशु मसीह के पास में आए हैं, लेकिन यीशु मसीह जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो जान चुका था कि अपने जीवन में आंखों की ज्योति पाने के लिए आए हैं, ये रोशनी पाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये देखना चाहते हैं। शायद इनके परिवार के लोगों ने इनसे कहा होगा कि यीशु भविष्यवक्ता है जो अंधों को आंखें देता है। इनके रिश्तेदारों ने कहा होगा, आस पड़ोस के लोगों ने कहा होगा कि अरे जा तू यीशु मसीह के पास में, अरे तू जा यीशु मसीह के पास में। किसी ने कहा होगा भाई आप जाइए, किसी ने कहा होगा बेटा आप जाइए, किसी ने, तमाम प्रकार के रिश्तेदारों ने उन लोगों से, उन अंधों से कहा होगा कि तुम जाओ यीशु मसीह के पास में। अगर तुम गए यीशु मसीह के पास में और उसने तुम्हारे शब्दों को सुन लिया और उसने पलट करके तुम्हारी ओर देख लिया, और जैसे ही वो तुम्हारी तरफ पलट करके देखे तो समझ जाना कि तुम चंगे हो चुके हो। लोगों ने कहा होगा। आज बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं,
प्रभु के दास लोग हैं जो तमाम प्रकार के अच्छी अच्छी बातें सुसमाचार के द्वारा से लोगों के बीच तक पहुंचा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हर तरीके से क्या हो, परमेश्वर के लोग आशीष पाएं, है ना। तो ये अंत के समय में हम जीवन जी रहे हैं, साल का भी लास्ट समय है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं या कब हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे पास हमें लेने के लिए आ जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी कीजिए। जब वो दो अंधे गए और पुकारा, दाऊद की संतान हम पर दया कर ले, क्या तब वे वहां से, तब यीशु वहां से आगे बढ़ा। कहां से? अभी इससे पीछे वो दो चमत्कार करके आ रहा है। दो चमत्कार कौन से थे? पहला, जब वो रास्ते में जा ही रहा था कि सरदार आया और सरदार ने कहा कि हे गुरु मेरे घर चल, मेरी बेटी अभी अभी मरी है, यदि तू उसके ऊपर हाथ रखेगा तो वो जीवित हो जाएगी। जब वो सरदार के घर की तरफ जा ही रहा था, अचानक से उसे रास्ते में एक स्त्री मिल जाती है जो उसके पीछे से आकर के उसके कपड़े को छूती है और कपड़े को छूते ही वो चंगी हो जाती है, जिसके लिए बाइबल हमें ऐसा बताती है उसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, वो ठीक हो गई। जब वो सरदार के घर में गया, यीशु मसीह ने उस सरदार के घर में जाकर के उसकी बेटी को पूरी तरीके से जीवित किया, उसके लिए प्रार्थना किया, उसको छुआ और वो लड़की जी उठ गई। उसके बाद वो वहां से जब आगे बढ़ता है तो दो अंधे मिल जाते हैं। दो अंधे मिलने के बाद में यीशु मसीह वहां से क्या करता है, उन अंधों से कहते हैं क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि तू ही कर सकता है। ध्यान से सुनना, क्या कहा? हमें विश्वास है तू ही कर सकता है। प्रभु ने कुछ नहीं किया, आंखों पर हाथ रखा, वो देखने लगे और यीशु ने एक ही बात कही, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे भाइयों, मेरे प्रचारक भाइयों, मेरे परमेश्वर के सेवकों, प्रभु के दासों और परमेश्वर के अच्छे विश्वासियों, मैं आप सबों से यही बात कहना चाहता हूं, आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। किसी विरोधी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको छू सके। मत डरिए, घबराइए मत, जो होना है वो तो होना है ही। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, परिवार के लोगों का क्या होगा, अगर हम ये सारी बातें सोचकर के आंसू समाचार सुनाने के लिए नहीं जा रहे हैं तो ध्यान रखना, प्रभु आपसे इस बात का भी बदला लेगा। यीशु मसीह ने उन दोनों अंधों को चंगा किया और उनसे एक बात कही थी, याद रखना, सुनना बड़े ध्यान से। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि किसी से भी मत कहना। लिखा है ना आगे वचन में 30 में लिखा है, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। चिताकर के कहा, उन्हें समझाया कि किसी से जाकर के मत कहना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? वो कहते हैं ना, इंसान क्या है, आदत से मजबूर है। जो बात उसे छिपाने के लिए कहा जाए ना, इंसान वही बात का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे भी यही बात कही कि जाकर के किसी से मत कहना, कोई जानने ना पाए, किसी को पता ना चले कि तुम कैसे चंगे हुए हो। और उन्होंने जाकर के उसका यश फैला दिया, सारी जगहों में जाके बता दिया। प्रभु वहां पे मना कर रहा है कि बताना मत किसी को। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 28 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास में बुलाया। 18 वचन में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है किसी को बताना मत चमत्कार तुम्हारे जीवन में कैसा हुआ, लेकिन यहाँ कह रहा है जाओ सारे जगत में लोगों को सुसमाचार सुनाओ। और आज हमारे प्रचारक भाई लोग और अच्छे विश्वासी लोग आज घर में डर के मारे बैठ गए, ये सोच करके असामाजिक तत्व के लोग हमें जेल के अंदर ना बंद करा दें, उल्टा सीधा धर्मांतरण का आरोप ना लगा दें, ममांतरण का केस ना हमारे ऊपर चालू हो जाए। तमाम प्रकार की बातें हैं, दबाव, लोभ, लालच, डर बैठा हुआ है। बच्चों का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कलीसिया का क्या होगा, चर्च का क्या होगा, मिनिस्ट्री का क्या होगा, अरे तमाम प्रकार के यार दोस्त रिश्तेदारों का क्या होगा। ये डर बैठ गया है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। अरे आपसे पहले भी परमेश्वर के चेलों के साथ ये सारी घटनाएं घट चुकी हैं, उनके बाद भी तो परमेश्वर ने उनके परिवार के लोगों को संभाला है।
यदि आप इस डर की वजह से बैठे हैं तो याद रखना, प्रभु का वचन कहता है कि अगर तुम मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करोगे तो मैं अपने परमेश्वर के सामने तुम्हारा इनकार कर लूंगा। इसलिए इस साल के अंत में आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, 30 तारीख है, 31 में आप जाने वाले हैं, खत्म होने वाला है ये साल। इसलिए अपने डर, अपने भय को पूरी तरीके से यही स्टॉप कीजिए, खत्म कीजिए इस बात को, और ये कहिए कि प्रभु नया साल में मैं जीऊंगा तो आपके लिए, मरूंगा तो आपके लिए। अब मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। तूने कहा है जाओ, अब मैं जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा, सुसमाचार सुनाऊंगा, लोगों को बताऊंगा, उनकी जिंदगियों को पूरी तरीके से परमेश्वर तेरे भय के नजदीक में लेकर आऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे इस जान से मर जाना ही क्यों ना पड़े, प्रभु मैं ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे याद है पतरस भी मरा था, मुझे याद है यूहन्ना को भी मारा गया था, मुझे याद है तेरे चेलों को भी सताया गया था, मुझे याद है तेरे चेलों को मारा गया, उसके बाद तूने उनके परिवार को संभाला। अगर मैं भी मर गया तो प्रभु मैं समझूंगा कि मैं तेरे लिए शहीद हो गया। देश और दुनिया के लिए तो सब शहीद होते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए शहीद हो रहे हैं, याद रखना आप परमेश्वर के राज्य में बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर जाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत। इस साल के अंत में अपनी ज़िंदगी की सारी बातों को ख़त्म कीजिए और नए सिरे से परमेश्वर के साथ में अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। परमेश्वर आज के वचन से आपके अंदर से डर और भय को ख़त्म करे। प्रभु आपको चलाए, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा होता रहे। आमीन। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ आज आपको बहुत ताकत मिली है, बल मिला है। इसलिए अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहिए। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।